गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने पढ़ा था पाठ 6 सदाचार। तो आज हम उसी पाठ को के श्लोकों का अर्थ एक बार देख लेंगे और उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला श्लोक है आपका, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपो नास्तुद्य समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो आलस्य निश्चय ही मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का महान शत्रु है और परिश्रम उसका सच्चा मित्र है। इसलिए आलस्य करके वह हमेशा दुखी ही होता है। यानी मनुष्य को कभी भी आलस्य को अपने शरीर में नहीं रहने देना चाहिए। ये हुआ आपका पहले श्लोक का अर्थ। दूसरा श्लोक है, स्वकार्यमद्य कुर्वीद पूर्वाहने च पराहने कम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसका सरल अर्थ है, कल का कार्य आज करना चाहिए, दोपहर के बाद का कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु इस चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका यह कार्य हुआ है कि नहीं। मैंने कल भी समझाया था आपको कि मृत्यु किसी चीज़ की प्रतीक्षा नहीं करती है, इसलिए कार्य को समय रहते हमें कर लेना चाहिए। अगला श्लोक है, सत्यम प्रियात प्रियम प्रियात न प्रियात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम प्रियात ऐसा धर्म सनातना। यानी हमें कैसा बोलना चाहिए, प्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। मनुष्य के व्यवहार में सदा उदारता उसी प्रकार सच्चाई, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य के व्यवहार में उदारता होती है, उसी प्रकार से उसके व्यवहार में सच्चाई, सरलता और नम्रता भी होनी चाहिए, परंतु कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यानी व्यक्ति को कुटिल नहीं होना चाहिए। दोबारा बोल रही हूँ। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी श्रद्धा, मन, वाणी और कर्म के साथ सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यह जानकर उसे झगड़े से ही बचना चाहिए। यानी जब पता है कि झगड़ा करने से हमें दुखी प्राप्त होगा, तो हमें चाहिए कि हम झगड़े या कलह से बचें, उसका हमेशा त्याग करें। श्लोकों के अर्थ थे। इसके बाद शब्दार्थ आपकी पुस्तक में है, आप अपनी पुस्तक से शब्दार्थ देखेंगे। अब चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। पहला है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखो। यानी सही के सामने क्या लिखना है आपको, आम, और जो गलत है उनके सामने न लिखना है। तो पहला है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, हाँ। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, नहीं, न। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, आम, हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जन्म सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करके लोग सुखी होते हैं, नहीं, गलत है ये, न आएगा यहाँ पे। प्रातः काले संयम न त्यजेत, सुबह सुबह सैया नहीं छोड़नी चाहिए, सही है ये, नहीं, तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। कदा संयम त्यजेत, कब शैया को छोड़ देना चाहिए, प्रातः काले। इसका उत्तर है प्रातः काले। कानि कृत्वा अध्ययनम कुर्यात्, क्या करके अध्ययन करना चाहिए,
नित्य कर्माणि, सुबह के कार्यों को निपटाकर हमें अध्ययन के लिए तैयार होना चाहिए। किम ब्रूयात्, कैसा हमें बोलना चाहिए? सत्यम, हमें सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरम सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता? तो यहाँ पर आएगा मित्रेण, मित्र के साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं होता। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो जिस अंश को रेखांकित किया गया है उसको देखकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रथमम ईश्वरम स्मरेत, तो इसका प्रश्न बनेगा प्रथमम कम स्मरेत, ईश्वरम की जगह आ जाएगा कम। कलहम कृत्वा नरम दुखी भवेत, तो कलहम की जगह क्या आना चाहिए? किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवते, पितरम कर्मणा सेवते, तो इसमें पितरम की जगह पे क्या आना चाहिए? कम कर्मणा सेवते। नेक्स्ट है आपका व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या श्रेष्ठ होकर होता है व्यवहार के लिए? व्यवहारे का श्रेयसी, तो मृदुता की जगह आ जाएगा का। इसके बाद है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेयः, तो प्रश्न बनेगा आपका कदा व्यवहारे ऋजुता विधेयः। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाएंगे। अगला प्रश्न है आपको, ये चक्र दे रखा है। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रच, तीन प्रकार की क्रियाएं दी गई हैं, इन क्रियाओं को जोड़कर आपको सार्थक वाक्य बनाना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य बनेगा आपका अनृतम प्रियम न च ब्रूयात्, कि जो ऐसा झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवते, श्रेष्ठ लोगों का सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कुछ भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवते, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवते, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये था आपका पांचवा प्रश्न। छठा प्रश्न है मंजुषात् अव्यानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, ये आपको ऊपर अव्यय पद दिए हैं, इनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। कौन कौन से अव्यय पद हैं? तथा, न, कदाचन, सदा, च और अपि। पहला है आपका भक्तः ईश्वरम स्मरति, तो इसमें आएगा सदा। ठीक है, दूसरा है असत्यम न वक्तव्यम, असत्यम मतलब झूठ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा तथा विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जाते हैं। कुशली भवान अपि कुशली भवान, महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, यहाँ पे आएगा कदाचन। सातवां प्रश्न है आपका चित्रे दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र में देखकर, जो ये चित्र दिया हुआ है और इसके नीचे शब्द दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके चित्रों को देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। तो देखिए पहला वाक्य क्या बन रहा है। स शिक्षकः कक्षायां श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति, वह शिक्षक कक्षा में श्याम पट पर प्रश्न लिखता है। ते छात्राः पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति, वे सब छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। शिक्षकः बालकः पदम लिखित, शिक्षक बालक पद लिखता, बालक शब्द लिखता है। येन छात्राः श्यामपटं
पश्यन्ति। केयन छात्राः श्यामपटं पश्यन्ति। कौन से छात्र श्यामपट की तरफ देखते हैं। तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति। वहाँ मंच पर एक पुस्तक है। तो इस प्रकार आपके अभ्यास कार्य संपन्न हुआ। ये अभ्यास कार्य आप अपनी उत्तर पुस्तिका और पुस्तक दोनों में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।